ये सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी बिना फ्राई किए सूजी का नाश्ता बनाने में है आसान, खाने में है टेस्टी, साथ में होगा ही हेल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे नाश्ता ज़्यादा बनाना है, इसलिए हमने यहाँ पे 600 ग्राम सूजी लिया है, यानी कि आधा किलो से और भी 100 ग्राम तक ज़्यादा, यानी 600 ग्राम हमने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया। सूजी हमने यहाँ पे बारीक वाली लिया है। ये नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है और साथ में जब रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे तो फिर आप इस नाश्ते को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो जितना हमने सूजी लिया हुआ था उतना आपने पानी डाल दिया है और क्या करना है, सूजी को हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। अगर टाइम है तो आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट में रख दीजिए। वैसे तो नाश्ता आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं बिना फ्राई किए, लेकिन इस सूजी को सबसे पहले भिगाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी की छुट्टियां हैं, सब लोग घर पे इकट्ठा हुए हैं, ऐसे में जो भी नाश्ता बनता है ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, सबके साथ खाने में अलग ही मज़ा रहता है। तो वैसे तो हमने ये नाश्ता कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, फिर भी हमने सोचा फिर से शेयर कर देते हैं। गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली कोई नहीं खाना पसंद करता है। इस तरीके से हम लोग नाश्ता जब बनाते हैं तो पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो चलिए सूजी को हम रख देते हैं कवर करके, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सूजी को हमें वापस से मिक्स देना है। आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमने कई बार दही से भी बनाया हुआ है। तो जहाँ तक आपको पता चल गया होगा, हम बना रहे हैं सूजी के अप्पे, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छाछ डाल रहे हैं। गर्मी का सीज़न है, छाछ तो ऐसे भी खाना पीना चाहिए ही। तो आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, इस तरीके से भी खा सकते हैं और इसको पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। छाछ हमारे सेहत के लिए गर्मियों में बहुत हेल्दी होता है, डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है। तो फ्रेंड्स, गले पे नहीं जाइएगा, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी चेंज हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ वेजेस हमने लिए हैं, जैसे कि हमने टमाटर का पल्प निकाल के टमाटर कट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट किए हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची है, जो कि बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और हमने यहाँ पे 2 बड़ी साइज़ की प्याज कट करके रखी है। जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं वो सब्जियां आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब्जियां आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं वही सब्जियां आप डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को ग्रेट करके डाला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं डाला है, बहुत लोगों को पसंद नहीं रहता है। तो जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि सबकी चॉइस, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, ताकि ये पता ना चले खाने में। वैसे तो इसका फ्लेवर अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा जैसे जिनको नहीं पसंद है तो फिर वाइट में आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते, तो किसी का टेस्ट ना ख़राब हो, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। आप यहाँ पे गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं, जो कि मेरे पास नहीं थी। और गर्मी में वैसे भी सब्जियाँ बहुत कम ही मिलती हैं, तो जो सब्जियां आपके पास हैं इजली डाल सकते हैं। ढेर सारा धनिया पत्ता भी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चलिए अच्छे से मिक्स करते हैं। छाछ डालने से नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए थोड़ा सा हमने पानी डाला है, ताकि ये बहुत ज़्यादा थिक ना रहे, नहीं तो फिर हमारा नाश्ता अच्छा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे डाल दे रहे हैं नमक। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक डाले हैं। तो नाश्ता आप देख सकते हैं हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो फिर नमक ही ज़्यादा ही जाएगा। आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अगर सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो फिर आप इसको सफ़र में भी बना के ले जा सकते हैं। 2 से 3 घंटों तक आराम से इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होते और क्रिस्पी बने रहते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो इससे आप सूजी का चीला भी बना सकते हैं, जो कि आप नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा घी या बटर लगा के इनको सेंक सकते हैं। लेकिन हम आज बना रहे हैं सूजी के अप्पे, इसलिए हमने यहाँ पे अप्पे पैन में इसको बनाया हुआ है। अब मैंने चने की दाल और नारियल को भिगा के रखा हुआ था, तो हम नारियल का छिलका नहीं उतारेंगे क्योंकि ये सूखा नारियल था, हमने दाल के साथ भिगा दिया था, ये भी सॉफ्ट हो गया है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, क्योंकि हमने छोटा वाला जार लिया है, इस जार में ये अच्छे से पीस जाता है।
तो अब हमें क्या करना है, दाल और तो सबसे पहले हमने नारियल को पीस लिया, फिर अब हम यहाँ पे दाल भी डाल देंगे। तो देखिए नारियल हमारा पीस चुका है, थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो फिर एक दो बार और चला देंगे तो अच्छे से पीस जाती है। अब इसी के साथ हम लोग दाल भी पीस लेते हैं। तो बिल्कुल नए तरीके की चटनी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए हमारी दाल भी अच्छे से पीस गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा छाछ डालते हुए इसको वापस से ग्राइंड कर लेते हैं। तो आज हमने सारी रेसिपी में दही के साथ छाछ इस्तेमाल किया है। वैसे दही से ही तो छाछ बनाया जाता है। अब हम चटनी में इस तरीके से सारे मिश्रण को इकट्ठा कर लेते हैं। जो हमने दाल पीसा था, नारियल पीसा था, सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना है और नमक भी डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स देना है। तो अभी ये चटनी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी ये कच्ची है, अभी हमें इसे पकाना है। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स देते हैं और तब तक हम एक बैच का नाश्ता रख देते हैं सीखने के लिए, फिर हम चटनी भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अप्पे मैकर रख दिया हुआ है और क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल या घी डालना है। तो गर्मियों में हमारे यहाँ ये नाश्ता ज़्यादातर शाम को ही बनाया जाता है, क्योंकि शाम को ऐसा होता है ना कि हल्का फुल्का कुछ खाएं और रोटी सब्जी भी बनाने का मन नहीं करता। तो इस तरीके से आप इजली बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते जाएंगे। सारे खानों को हमने फिल कर दिया है। अब क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इन्हें कवर कर देना है ताकि सब्जियां भी अंदर से अच्छे से सिक जाएं। तो ये देखिए हमने इसको रख दिया हुआ था और कुछ देर के लिए छोड़ दिया था और वापस से हम इसे इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो अभी ये कच्चे रह गए थे तो हमने सोचा फिर से अभी इनको पका लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अप्पे पैन है थोड़ा मोटे तले का है। तो जब मोटे तले का रहता है ना तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है और ये चिपकते भी नहीं हैं, अच्छे से सीख जाते हैं। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख सकें। और अभी आपको लग रहा होगा ये हमारे जो अप्पे हैं बहुत ज़्यादा फूले नहीं हैं, क्योंकि सूजी को हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट के लिए नहीं छोड़ा था और हमने अभी यहाँ पे इनो भी नहीं डाला था। इनो अभी हम लोग डाल देंगे क्योंकि अभी मेरी मम्मी को इनो नहीं पसंद है, तो इसलिए हमने एक बैच का उनको सिंपल ही निकाल दिया। सूजी में जब तक थोड़ा सा इनो या सोडा नहीं डालते हैं तो सूजी का कोई भी नाश्ता है उतना अच्छे से फूल नहीं पाता है, स्पॉन्जी ज़्यादा नहीं बनता है। इसलिए या तो सूजी को ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ें, तो उतना कभी कभी टाइम भी नहीं होता, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा सोडा या इनो डाल देंगे। इनो ही हमने डाला हुआ था, तो फिर क्या होता है कि अच्छे से स्पॉन्जी बनते हैं, फूलते हैं। तो एक बैच का हमने बना लिया है और यहाँ पे हमने राई डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं करी पत्ता, जो कि हम चटनी कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने चने की दाल डाला हुआ है जो कि कच्ची है, इसे हम नारियल के साथ पकाएंगे। थोड़ी सी एक बॉयल बस आना है, बहुत ज़्यादा देर तक इसे पकाना नहीं होता है, तो ये थोड़ी सी थिक भी हो जाती है और खाने में अच्छी लगती है। तो चलिए हमने इसमें तड़का भी लगा दिया है और एक बार इसमें छोटा सा बॉयल आ जाए तो चटनी भी हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हींग भी हमने थोड़ा सा डाला था जो कि क्लिप स्किप हो गई है। तो चलिए फाइनली नाश्ता हमारा रेडी हो गया है।